देव दीपावली यानी कि देव उठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं उसी दिन तुलसी जी के 3 पत्ते से एक ऐसा उपाय करना है कि जीवन की सारी परेशानियां, सारी तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तु भयम महाराज। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की वह पवित्र एकादशी आ गई है जिसका हम सब 4 महीने से इंतजार कर रहे थे, जिसे हम देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। वह दिन जब सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और शादियों समेत सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। पर मेरे भक्तों, देव उठनी एकादशी का अर्थ केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं है। इसका अर्थ केवल कैलेंडर बदलना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम स्वयं को जगाएं, हम अपने अंदर की उस चेतना को जगाएं जो 4 महीने से सोई हुई थी। हम भगवान को जगाते हैं पर असल में हम खुद को जगाने का संकल्प लेते हैं। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि शंकर जी के साथ में फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। जो प्रेम हम भोलेनाथ को दिखाते हैं वही प्रेम हमें श्री हरि को भी दिखाना है। औपचारिकता क्या होती है? आप मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को जल चढ़ा दिया और बाबा जी से कह दिया कि बाबा मेरा दुखड़ा दुहक काट देना, मेरी तकलीफ है काट देना। नहीं महाराज, ये केवल फॉर्मेलिटी है, ये केवल नियम निभाना है, ये प्रबलता नहीं है, ये प्रकृता नहीं है। आपको नंदी से कहकर आना पड़ेगा कि आज शाम को इंतजार करूंगी, भोलेनाथ को लेकर मेरे घर आ जाना। थोड़ा बाबा को पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा कि भोला सब दुख काटो मारा। यही भाव हमें देव उठनी पर श्री हरि के लिए रखना है। हमें यह नहीं सोचना कि भगवान जाग गए तो अब हमारा काम हो जाएगा। हमें यह सोचना है कि भगवान जागे हैं तो हमें उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित होना है। क्योंकि दुनिया में जब हम होते हैं तो हम भगवान से पैसा नहीं मांगते हैं, अटैची नहीं मांगते हैं, माल नहीं मांगते हैं, प्रॉपर्टी नहीं मांगते हैं। पर जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, जब जीवन की डोर टूटने वाली होती है, तब हम केवल एक चीज मांगते हैं और वह है समय। हम कहते हैं कि हे प्रभु, इसके छोटे बच्चे हैं, इसको 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। और भगवान भी कहते हैं कि तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है, तूने मेरे मंदिर में समय दिया है, तो वह सारा समय मैं तुझे भी दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पंडित कर्म करता था। उसने अपने जीवन में बहुत समय दिया। जबलपुर के सचिन जैसे कई भक्त हैं जिन्होंने भगवान को समय दिया। इसीलिए अंत समय में वह जरूर आएगा जिसको तुमने जल चढ़ाया, जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने गुणगान किया। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। इसीलिए फॉर्मेलिटी अदा मत करो। क्योंकि अगर अहंकार रावण में कूट कूट के भरा था तो तपस्वी राम ने उसे ध्वस्त किया। जो नंगे पैर चले, जो भक्त लाखों हजारों की संख्या में पांव में छाले लेकर चप्पल टूट जाने पर भी बाबा के दर्शन को आते हैं, मैं उनके चरणों का स्मरण करता हूं क्योंकि वह अहंकार त्याग कर आए हैं। हमें यह समझना है कि मेरा अभिमान कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूँ। आज से पहले क्या था? कुछ नहीं। और बाद में क्या है? वह सब शिव की कृपा से है। बस इसी भाव से देव उठनी एकादशी का एक लोटा जल ही आपकी समस्या का हल बन सकता है। 2025 का विशेष पुण्य तिथि और महाद्वादशी का रहस्य अब आप ध्यान से सुनिए महाराज। 2025 में देव उठनी एकादशी गारस का समय क्या है? यह केवल सामान्य एकादशी नहीं है, यह एक विशेष संयोग है जो आपको कई महान पुण्य देने वाला है। यह एकादशी 8 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर को सुबह 9:11 बजे होगा और तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:21 बजे हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत तो 8 नवंबर को ही रखा जाएगा। पर अब आप पारण के नियम को समझ लीजिए। व्रत तोड़ने का समय यानी पारण 2 नवंबर को दोपहर 01:11 बजे से शुरू होकर जो 3:23 बजे तक रहेगा। ये पारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है और 2 नवंबर को हरिवासर दोपहर 12:55 बजे समाप्त हो रहा है। इसलिए आपको पारण दोपहर 8:11 बजे के बाद ही करना है। अब ये एकादशी इतनी विशेष क्यों है? ये इसलिए विशेष है क्योंकि यह द्वादशी से युक्त है। पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विध हों तो भी इनमें व्रत करना चाहिए। पर द्वादशी युक्त एकादशी में उपवास का विशेष विधान है। ये महाद्वादशी कहलाती है। ये 8 प्रकार की होती है और इस विशेष योग में पढ़ने के कारण ये महाद्वादशी पाप नाशनी कही जाती है। जीवन के समग्र पापों को नष्ट करने की क्षमता इस द्वादशी में होती है। एक एक महान पुण्य और महान तप की श्रेणी रखती है यह महाद्वादशी। यदि आप इस महात्म्य का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं तो आपको सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है और जब यह द्वादशी के साथ मिलकर महाद्वादशी बन जाती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस विशेष संयोग में शतभिषा नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग भी बन रहा है। इसलिए जो भक्त इस व्रत को धारण करेगा उसे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। इसीलिए नियम का पालन पूरी शुद्धता और समर्पण से करना चाहिए। शुद्धता के नियम अन्न, वस्त्र और तुलसी का विधान। महाराज, जब आपने इतना बड़ा पुण्य कमाने का संकल्प लिया है तो शुद्धता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अन्न की। दुनिया में हम 365 दिन दाल, फुल्का, चावल खाते हैं।
केवल 2 दिन ही तो हैं, 2 दिन मत खाओ। अगर इसका निषेध किया गया है तो मत खाइए, क्योंकि गारस एकादशी के दिन कच्चा भोजन ठीक नहीं है। दाल फुल्का चावल इसी में लिखा है, इसको बिल्कुल भी मत लीजिए। धार्मिक कारण भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि मेधा ने मां के क्रोध से बचने के लिए जब शरीर त्याग दिया तो उनका अंश पृथ्वी में समा गया, और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन एकादशी तिथि थी और महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। और जो एकादशी के दिन ये कच्ची रसोई खाते हैं, शास्त्रों में उसे विष्टा कह दिया गया है। इसलिए आश्रम में तो गारस वाले दिन भोजन ही नहीं बनता, केवल फलाहार बनता है। यदि आप निर्जला उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार वाले व्रत पर रहें, लेकिन सात्विक और व्रत मान्य भोजन ही लें। अपना खाना या तो शुद्ध घी या घर में निकला हुआ मक्खन, मूंगफली या बादाम के तेल में ही बनाएं, अन्य किसी तेल का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों को भी एकादशी में वर्जित बताया गया है। बाहर के पेय पदार्थ, बेकिंग पाउडर या मार्केट की मिठाई आदि भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, वस्त्रों की शुद्धता। जब श्री हरि विष्णु जाग रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है, तो काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। यह रंग शिव जी को भी पसंद नहीं है। आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यह भगवान विष्णु और बृहस्पतिवार के व्रत में शुभ माना जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा नियम, तुलसी माता का विधान। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह भी होता है, पर ध्यान रखना किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। और यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो यह ईश्वर के अपमान जैसा होता है और शारीरिक नुकसान के साथ कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो अब क्या करें? तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता। इसका सरल उपाय यह है कि आप एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें, क्योंकि जिस प्रकार गंगा जल कभी बासी नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता भी कभी बासी और पुराना नहीं हो सकता। आप इसे कितने भी दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। और जब आप तुलसी ग्रहण करें तो ध्यान रखें, तुलसी को चबाते नहीं हैं, निगलते हैं, चाहे जल के साथ, चाहे जैसे भी तुम्हारी अपनी हिम्मत हो। पर पहले तुलसी भगवान हरि को चढ़ाओ, फिर उसको गंगा जल में डालकर अपने मुख में डालो, जिससे आपको एकादशी के व्रत का पूरा 100% फल प्राप्त हो। दीपदान का महा उपाय। बाती का सूक्ष्म रहस्य महाराज। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सूक्ष्म उपाय की तरफ। यह देव उठनी एकादशी का सबसे खास और खूबसूरत हिस्सा है, दीपदान। जब स्वयं भगवान जागते हैं तो धरती पर शुभता और ऊर्जा का संचार होता है। दीपदान न सिर्फ उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और दुख पर सुख की विजय का भी सूचक है। दीपदान के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार या 108 दिए जलाएं, पर 11 दिए जलाना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि इस दीपदान से घर में अन्न धन की बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का पूरे तरीके से नाश हो जाता है। अब आप संकल्प ले लें कि दीपक घी का जलाएंगे या तिल के तेल का। यदि ये दोनों उपलब्ध न हो तो सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, पर जो संकल्प लें उसी पर टिके रहें। रोज रोज तेल बदलने की जरूरत नहीं है। अब आप वह रहस्य समझिए जो आपके जीवन को धन और भक्ति दोनों से भर देगा। वह है बाती का रहस्य। ये छोटी सी बात है, पर यह जीवन बदल देती है। पंडित जी कहते हैं, जिस चीज को आपको अपने घर में बढ़ाना हो, उसमें वृद्धि चाहिए, उसके लिए अगर दीपक लगा रहे हो तो कहीं पर भी लगाओ, लंबी बत्ती का दिया लगा दो। और जिस चीज को आपको रोकना हो, यानी उसमें स्थिरता चाहिए, संतोष चाहिए, उसके लिए गोल बत्ती का दिया लगाओ। ये नियम लक्ष्मी और नारायण के लिए अलग अलग चलता है। यदि आप माता महालक्ष्मी के नाम का दिया प्रज्वलित कर रहे हैं, जो घर में बरकत और धन लेकर आती हैं, तो वहां आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए, क्योंकि हमें धन और संपत्ति की वृद्धि चाहिए। इसी प्रकार अगर आप अपने कुल देवता के लिए दीपक लगा रहे हैं तो कुल की उन्नति और विस्तार के लिए भी लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है। लेकिन जब आप भगवान नारायण के लिए या अपने घर के मंदिर में किसी भी देवता के लिए दिया लगाते हैं तो वहां गोल बत्ती का दिया लगता है, क्योंकि हम भक्ति में स्थिरता और जीवन में संतोष चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात, तुलसी माता। आप कहेंगे कि तुलसी माता भी तो माता हैं, देवी हैं, तो उनके पास लंबी बत्ती का दिया क्यों नहीं लगेगा? महाराज, यह यहीं पर सूक्ष्म रहस्य है। तुलसी माता भगवान नारायण के प्रति समर्पित होती हैं, वह उन्हीं के लिए व्रत रहती हैं। इसीलिए तुलसी माता के पेड़ के नीचे भगवान नारायण का वास माना जाता है। हम तुलसी माता के पास जो दीपक लगाते हैं वह नारायण के लिए लगाते हैं, और नारायण के लिए हमें गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए। इसलिए तुलसी के पास गोल बत्ती लगेगी, न कि लंबी बत्ती।
और दीपदान करते समय कुबेर देव का स्मरण करना न भूलें। माता लक्ष्मी के साथ कुबेर देव के मंत्रों का जाप करें। यह दीपदान दरिद्रता का नाश कर देगा। और जब दीपक शांत हो जाए तो मिट्टी का दिया हो या धातु का, उसे रीयूज कर सकते हैं खंडित होने तक। और जो मीठा या फूल पत्तियां चढ़ाई हैं उन्हें चींटियों को दे दें या घर के गमले में विसर्जित कर दें, बाहर नहीं फेंकना है। सफल जीवन के लिए अचूक उपाय और उपसंहार। महाराज, अब मैं आपको सफलता प्राप्त करने के लिए सनातन परंपरा के वह अचूक उपाय बताता हूं जो आपके जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भर देंगे। 1 हल्दी और 3 तुलसी दल का महा उपाय, लक्ष्मी कुबेर कृपा। देखिए, उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। देव उठनी एकादशी पर आपको 3 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते एकादशी शुरू होने से पहले ही तोड़कर रख लें। यदि शुद्ध पत्ते न मिले तो गिरे हुए तुलसी दल का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल कभी बासी नहीं होते। अब आपको एक छोटी कटोरी में हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा जल मिला देना है। यह उपाय आप एकादशी के दिन 1 नवंबर या 2 नवंबर सुबह से रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। इसके साथ आपको 3 दीपक लेने हैं। अब आप तुलसी जी के पास जाएं, एक थाली लें और उस पर तीनों तुलसी दल, तीनों दीपक और साथ में एक चुटकी हल्दी रखें। इसके बाद अपनी सीधी हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टिक्की लगानी है तीनों तुलसी के पत्ते पर। ऐसा करते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। 3 दीपक में से 2 दीपक होंगे गोल बाती के, पहला नारायण के नाम का, दूसरा कुबेर जी के नाम का, और एक दीपक होगा लंबी बाती का, यह लक्ष्मी जी के नाम का होगा। अगर यह उपाय आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह दीपदान दरिद्रता का नाश कर देगा। अंत में ये तुलसी के 3 पत्ते आपको तुलसी जी की जड़ पर ही अर्पित कर देना है। इन्हें कहीं और लेकर नहीं जाना है, बस तुलसी जी के वहां पर अर्पण कर दें। और अर्पण करते समय अपनी जो भी समस्या है वह बोलें और कामना करें कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। दीपक आप आटे के या माटी के भी ले सकते हैं। 2 सफलता प्राप्ति हेतु तुलसी दल का सेवन। यदि आप किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं तो 3 तुलसी दल लें। 3 उन्हें चबाना नहीं है, सीधे कंठ से नीचे उतार कर निगल लें। यह तुलसी दल का उपयोग आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त कराएगा, क्योंकि तुलसी दल क्या है, यह सनातन परंपरा है। 3 गौ सेवा का महत्व। इस दिन गौ माता के दर्शन करना अति शुभ है। अगर आप गौ माता को आज के दिन हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाते हैं तो यह बहुत प्रभावशाली उपाय है। गौ माता को प्रणाम करें, परिक्रमा करें और अपनी जो भी विशेष मनोकामना है वह गौ माता से बोल दें, वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। 4 अनजाने में व्रत खंडित होने पर क्षमा याचना। और हाँ, अगर अनजाने में भूलवश आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपका व्रत खंडित हो गया तो घबराना नहीं है, क्योंकि भूल तो हो सकती है। तुरंत सूर्य देव के दर्शन करें और भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर कर लें, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। आप भटकना बंद कर दो। बहुत लोगों के दरवाजे पर चले गए, बहुत लोगों से बात कर ली, अब कहीं नहीं भटकना है। अब केवल देव महादेव के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है और उस जल को तब तक चढ़ाते रहना है जब तक मेरा महादेव नहीं सुनेगा। कभी तो सुनेगा, याद रखना, जब अंत समय आएगा, जब कोई नहीं आएगा, तब मेरा बाबा आएगा, मेरा देव महादेव, मेरा शंभू आएगा। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। इसीलिए फॉर्मेलिटी त्याग कर पूरे समर्पण के साथ इस पाप नाशनी महाद्वादशी देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करो। भगवान हरि और महादेव दोनों आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ध्यान रखिए।